हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो मतलब कि मेरे काफ़ी कमेंट्स में आया था और मेरे को भी डाउट था, क्योंकि मैंने जब भी सर्च किया था मेरे को कुछ नहीं मिला था। मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो मतलब कि वीडियो अवेलेबल ना हो यूट्यूब पे, मतलब इन द सेंस है कि जो मेरे को मिला नहीं था तब के टाइम या अब के टाइम जो मेरे को नहीं मिल रहा है, मैं उस चीज़ के बारे में नॉलेज स्प्रेड करूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो और मेरी खुद की भी नॉलेज बढ़े और रिसर्च मेरी अच्छी हो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि प्लेसमेंट्स होती हैं ऑस्ट्रेलिया में कि नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो तो अराउंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आपका प्लेसमेंट एक होता है, मतलब कंपनीज आती हैं। यू कैन गो टू प्लेसमेंट्स, मतलब कि आप प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हो, इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, अपना इंटरव्यू राउंड क्लियर कर सकते हो। जो भी होता है वो इंडिया का आपको ज़्यादा पता होगा। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनका मतलब ऐसे मेरे को बता रहे थे कि बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं और यू हैव टू सिट इन एन इंटरव्यू, पहले रिटर्न होता है फिर वर्बल होता है, कुछ ऐसा मतलब मेरे को बता रहे थे। तो वो तो चलो इंडिया की बात होगी कि इंडिया में प्लेसमेंट्स ऐसे होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, टेक कंपनीज हो या बिजनेस कंपनीज हो, आती हैं, स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। और ऑस्ट्रेलिया के शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में सिर्फ आईटी बिजनेस स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगा। आईटी स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टूडेंट्स, और जो मतलब कि नर्सिंग को छोड़ के मैं बाकी सारों की बात करूँगा, क्योंकि नर्सिंग का होल अदर मतलब कि अलग ही है सारा तरीका। नर्सिंग का मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर नर्सिंग की आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको अलग वीडियो बना देता हूँ, वो भी नर्सिंग का। मेरी मेरी मतलब काफ़ी फ्रेंड्स हैं नर्सिंग में, तो उनसे पूछ के मैं बना दूंगा। लेकिन मैं अपनी फील्ड की और बिजनेस फील्ड की जो मेरी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है और मेरी यूनिवर्सिटी का क्या एक्सपीरियंस है, मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो मैं इसलिए पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि ये नर्सिंग की वीडियो में नहीं, नर्सिंग का होल अदर प्रोसेस होता है, नर्सिंग के बारे में नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और मैं बात करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में क्या सिस्टम होता है। कंपनीज आती हैं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी आपको कुछ प्रोवाइड करती है, क्योंकि आप ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी को 40-50 लाख रुपया दे रहे हो अपना थ्रू आउट बैचलर्स या आपकी मास्टर्स, जितना भी पैसे दे रहे हो, तो उसका कुछ फल निकलता है कि नहीं निकलता। तो द थिंग इज़ कि यूनिवर्सिटी में कोई कंपनी नहीं आती है एज सच। अगर आप किसी भी ऑस्ट्रेलियन बंदे को पूछे कि आपके यहाँ प्लेसमेंट्स होती हैं, तो उसको प्लेसमेंट्स का मतलब ही नहीं पता है कि प्लेसमेंट्स क्या होती हैं। यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ, जेम्स कुक में, वहाँ पे मैं लाइब्रेरी में, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस स्टाफ है उनका। तो मैं लाइब्रेरी में गया एक दिन और मतलब ऐसे ही रैंडम बात चल रही थी, तो मैंने उनको पूछा कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स का क्या सिस्टम है, जॉब्स वगैरह का सिस्टम है। उनको प्लेसमेंट्स तो समझ नहीं आई, उन्होंने मेरे को जॉब का एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन बात ये है कि ऐसा कुछ सच थिंग, प्लेसमेंट्स थिंग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में नहीं है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ कुछ एफर्ट आपको मतलब कि लिंक आपको कर सकती हैं, लेकिन एज सच जैसे इंडिया में होता है वैसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या करें, मतलब इसका हल क्या है, आप जॉब कैसे मिलेगी आपको? तो जो जहाँ हद तक मैंने रिसर्च की और मैंने अपने सीनियर्स को देखा अपनी यूनिवर्सिटी में से, जॉब उनको मिलेगी थ्रू इंटर्नशिप या फिर जॉब डायरेक्टली अप्लाई करने से मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी कंपनी, हम एग्जांपल है डिलॉयट है, यहाँ वहाँ पे इंडिया में भी है, यहाँ पे भी है। तो अगर किसी ने, किसी स्टूडेंट का मतलब कि बेसिक्स क्लियर है, अच्छा है, और वो अपनी फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है, लास्ट ईयर के आसपास है, वो अप्लाई कर देता है डिलॉयट में, मेरे को इंटर्नशिप चाहिए, मेरे को काम सीखना है, और वो अनपेड मेंशन कर देता है कि मेरे को अनपेड इंटर्नशिप चाहिए, तो चांसेस हैं आपको मिल जाएगी। और जहाँ मतलब कि मैक्सिमम इंटर्नशिप्स यहाँ पे अनपेड होंगी, आपको 2 या 3 दिन काम करना होगा, 8-8 घंटे, मतलब जितना नॉर्मल वर्क होता है। और आई थिंक वो आपका काउंट होएगा या नहीं होगा, वो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन आपको इंटर्नशिप का मैं बता रहा हूँ आवर्स कैसे, मतलब आवर्स कैसे होते हैं, मतलब 3 दिन या 2 दिन काम करना होता है। तो वो कंपनी आपको काम सिखाती है कि ये काम होता है। फॉर एग्जांपल मैं वेब डेवलपर की रोल में अगर मैं इंटर्नशिप अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे को वेब डेवलपर के पहले तो स्किल्स आने चाहिए। वो आपका रिज्यूम में आपकी इंटर्नशिप तभी अप्रूव करेंगे अगर आप उनको लगेगा कि यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन दिस बिग कंपनी, और उनको पता लगेगा कि आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, आपको नॉलेज है उस चीज़ की। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मतलब फर्स्ट ईयर आप पूरी नॉलेज गेन करो, अच्छे से नेल करो, सेकंड ईयर में ट्राई करो इंटर्नशिप अप्लाई करना। और ये भी नहीं है कि आप इंटर्नशिप अप्लाई करोगे आपको अभी मिल जाएगी। काफ़ी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो, मतलब मैं भी कर रहा हूँ और मेरा एक फ्रेंड भी है वो भी कर रहा है, मतलब हमको नहीं मिल रही है तो फिलहाल। लेकिन अगर यू कीप ट्राइंग, कभी ना कभी तो मिलेगी। तो इसलिए आपको अर्ली स्टार्ट करना है। फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया, आपको नॉलेज है, आप कॉन्फिडेंट इनफ हो, आपको स्टार्ट कर देना इंटर्नशिप्स अप्लाई करना। और मतलब कि इंटर्नशिप्स करनी क्यों है, तो इंटर्नशिप इसलिए करनी है कि इंटर्नशिप अगर आपने अच्छी परफॉर्म की वहाँ पे, तो वो आपको फुल टाइम हायर कर लेते हैं। तो इसमें फ़ायदा हमारा ही है ऑब्वियसली। अगर आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो और वही कंपनी आपको हायर कर लेती है आपका काम देख के, तो इससे बढ़िया बात तो कुछ है नहीं। और तरीका भी यही है जॉब ढूंढने का। ये तो हो गया चलो पहला इंटर्नशिप तरीका, मतलब इंटर्नशिप
का ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, मतलब मेरा मुझे लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन ये इनफ रहेगी। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में एक अलग होते हैं, जैसे स्टूडेंट काउंसलर्स वगैरह होते हैं, वो आपको क्या कहते हैं, मतलब इंटर्नशिप दिला सकते हैं इन द सेंस कि आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनको रिज्यूमे बांटना पड़ेगा, वो आगे आपको रिकमेंड कर सकते हैं। ये तरीका हो सकता है, यूनिवर्सिटी इस चीज़ में आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन डायरेक्ट जॉब प्लेसमेंट्स इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट इन ऑस्ट्रेलिया। दूसरी बात ये है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बिजनेस और आईटी की फील्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी फील्ड्स का मैं अलग आपको बता दूंगा। बाकी फील्ड में आई थिंक मेडिकल फील्ड का मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बाकी मेन दो चीज़ें यही है। दूसरी बात है आपको दूसरी मतलब कि कैसे जॉब मिल सकती है अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। दूसरी जॉब यही है कि आपकी जब डिग्री खत्म होएगी, डिग्री खत्म होने के बाद आपके रिज्यूमे अच्छा बनाना है, प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाने हैं। दूसरी बात है कि आपको सीधा डायरेक्ट अप्लाई कर देना कंपनी में, फॉर एग्जांपल कंपनी की साइड पे जाना है, जैसे अप्लाई करते हैं वैसे अप्लाई कर देना है। अगर यू गेट पिक्ड तो आपकी किस्मत है, यू नॉट गेट पिक्ड तो अप्लाई करी जो, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये है कि आपको इमीडिएटली कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, अराउंड 3-4 महीने लग जाएंगे जॉब ढूंढने में। मैं आई थिंक मैं कम बोल रहा हूँ, मतलब 6 महीने भी लगते हैं, 7 महीने भी, साल भी लगता है कईयों को। तो ये डिपेंड आ कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, और आपके प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, आपकी रिकमेंडेशन कैसी है, आपके रेफरेंसेस कैसे हैं। रेफरेंसेस आर रियली इंपॉर्टेंट है। तो रेफरेंसेस का मतलब है फॉर एग्जांपल कि मेरा फ्रेंड पहले मेरे से मास्टर्स, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में से मास्टर्स कर चुका है, और वो मेरे को रिकमेंड कर रहा है कि हाँ ये है, अपने रिकमेंडेशन नीचे आता ना रेफरेंसेस के रिज्यूमे के नीचे, अगर वो आप डाल रहा है और आपकी बात कर रहा है अपनी कंपनी में, तो वो भी एक तरीका है और शॉर्ट एंड ईजी वे है। मतलब ये भी है कि आपको स्किल्स होने चाहिए, बिना स्किल्स के तो वो भी नहीं करेगा ऑब्वियसली। आपका रिज्यूमे देखा, अगर आपके पास स्किल्स है, आप कैपेबल हो, तो वो आपको रिकमेंड कर सकता है। तो ये 2-3 तरीके हैं जॉब पाने के ऑस्ट्रेलिया में, किसी प्रोफेशनल जॉब जिसको कहते हैं। तो बाकी अभी तो मैं फर्स्ट ईयर मतलब मेरा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड ईयर में जब भी मैं इंटर्नशिप अप्लाई करूँगा, आपको इंटर्नशिप्स के बारे में सारा कुछ नॉलेज तभी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जब भी मेरी लगेगी या नहीं लगेगी, जो भी होगा आपको मैं अपडेट कर दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको मैं ये भी बता दूंगा कि मतलब आपने जब तक मेरी वीडियो देखनी है, आप तब मतलब स्टार्टिंग में ही हो गए अपने कोर्स के, तो जब तक मेरी लगेगी या जब तक मेरी जॉब लगेगी, तो आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। तो आई एम प्रीटी श्योर कि नेक्स्ट ईयर मैं कुछ मतलब इंटर्नशिप का करूँगा जुगाड़, या यूनिवर्सिटी से करूँगा या खुद से करूँगा। तो बहुत तरीके होते हैं, मतलब बताएंगे आपको धीरे धीरे, जब भी मिलेगी नहीं मिलेगी जो भी होगा। बाकी इस वीडियो में बस मैंने यही डिस्कस करना था कि प्लेसमेंट कुछ नहीं होती भाई। ये मत सोच के आना अगर हम 40 लाख लगा रहे हैं तो हमारी प्लेसमेंट हो जाएगी, सीधा 40 लाख हम साल में रिकवर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। दूसरी बात है कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर मेहनत, पहले ही मेहनत के लिए प्रिपेयर हो जाना, क्योंकि मेहनत इन द सेंस रिजेक्शंस के लिए प्रिपेयर हो जाना, क्योंकि आप अगर 100 जॉब्स अप्लाई करोगे थ्रू आउट आप जितना भी एरिया आपके आसपास है, तो आपको मैक्सिमम जॉब्स रिजेक्ट ही आएगा। यू आर रिजेक्टेड। सो यू हैव टू बी पेशेंट। और बस यही है आज की वीडियो के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं वो कंटेंट बनाऊँ जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो बस थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, क्योंकि आप लोग ही मेरी मोटिवेशन हो। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।